सद्गुरु भगवान की जय। यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्लीयते येनेदं धारते चयु तस्मै परमात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, अपन सबको सुहृदय से नमन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के क्षेत्रज्ञ नामक 13वें अध्याय का प्रारंभ। यहाँ थोड़ा ये पहले समझ लेना जरूरी है कि क्षेत्र किसे कहते हैं और क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं। क्षेत्र कहते हैं शरीर को और क्षेत्रज्ञ कहते हैं इसमें रहने वाले जीवात्मा को। इस पिंड स्वरूप देह में परमात्मा का अंश जीवात्मा रहता है और इस विराट देह में विश्वरूप परमात्मा रहता है। तो जैसे अपन मानव जगत की ओर देखते हैं, यानी क्षेत्र कहते हैं खेत को और क्षेत्रज्ञ कहते हैं उसमें खेती करने वाले किसान को, फसल बोने वाले किसान को। तो जब किसान को खेत से अच्छी उपज लेनी होती है तो उसमें जो फसल बोनी होती है तो उसके योग्य भूमि की वो परख करता है कि भूमि उसरीली है कि ककड़ीली है कि दुमट है कि बलुई है। तो जिस फसल को बोना होता है पहले उस फसल योग्य उस भूमि को तैयार करता है। इसके बाद उसमें शुद्ध बीज बोता है, वो घुना कटा सड़ा बीज नहीं बोता है। तो वो बीज जब बोता है तो बीज उगता है, उगने के बाद वो बढ़ता है तो समय से उसकी सिंचाई करता है। समय समय पर जो खेत में खरपतवार होते हैं उनकी सफाई भी करता है और अंततः उसका रख रखाव करते समय उसको उचित उत्पादन मिलता है, जिससे उसको सुख शांति प्राप्त होती है, उसके पुरुषार्थ की सिद्धि प्राप्त होती है। इसी तरह से इस शरीर रूपी क्षेत्र में रहने वाला जीवात्मा है, उसको ये ठीक से समझ लेना चाहिए कि हमारी अंतःकरण रूपी भूमि कैसी है, सतोगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है। तो इसमें उसको अपनी भूमि को तैयार करना है, क्योंकि इससे विश्वरूप परमात्मा यानी अपने अंशी की जान पहचान करके उसको अंतिम सुख शांति की प्राप्ति करना है। तो पहले उस भूमि को अंतःकरण को शुद्ध करके तैयार करता है। इसके बाद उसमें दिव्य चक्षु रूपी बीज बोता है, यानी दिव्य चक्षु के द्वारा जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। इस तरह से अपने निस्वरूप विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान करते हुए और सत्पुरुषार्थ करते हुए उसको अंतिम सुख शांति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे कौन्ते यही दे कहा है क्षेत्र नाम से, इसको जानता है जो ज्ञानी क्षेत्रज्ञ वो कहें। जानो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ क्षेत्रों में सब भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों का ज्ञान जो वो मुझे प्रिय। वो क्षेत्र क्या है, कैसा है, कर्म क्या क्या विकार हैं, क्षेत्रज्ञ कौन है उसकी शक्ति क्या अल्प में सुनो। गाया है ऋषि छंदों ने इसे नाना प्रकार से, कहा है दृढ़ युक्ति से पदों ने ब्रह्म सूत्र ने। भगवान श्री कृष्ण अपने चारों तरफ उंगली घुमा करके अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन यही क्षेत्र है। इस पिंड स्वरूप क्षेत्र में रहने वाला जीवात्मा है और इस ब्रह्मांड रूपी क्षेत्र में रहने वाला इसका अंशी विश्वरूप परमात्मा है। तो जो पिंड और ब्रह्मांड में ये क्षेत्र दिख रहा है, यानी ये जो विराट रूप दिख रहा है, तो अंश अंशी भाव से इस पिंड से लेके ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से लेके पिंड में वो विश्वरूप परमात्मा ही है, बैठा हुआ है। अब कह रहे हैं जानो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, यानी जितने शरीर रूपी क्षेत्र हैं, 4 खाने की 84 लक्ष
योनियों का जो पिंड स्वरूप देह का विस्तार है, उसमें क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा बनकर के अर्जुन मैं ही बैठा हूं। इस तरह से जो अर्जुन तुम मेरी पहचान कर लो। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो क्षेत्र क्या है, कैसा है, कर्म क्या है, क्या उसमें विकार है, क्षेत्रज्ञ कौन है, उसकी शक्ति क्या है, वो मैं तुम्हें थोड़े में समझाता हूं। अपने अपने समय में, अपनी अपनी समय की देश काल की भाषा में, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग में जो तत्दर्शी लोग हो गए हैं, ऋषि मुनि लोग हो गए हैं, उन्होंने इसी क्षेत्र यानी इसी विराट क्षेत्र के अनेक नाम दिए हैं। किसी ने इसको क्षेत्र कहा है, किसी ने इसी को साकार कहा है, किसी ने इसको सगुण कहा है, किसी ने क्षर कहा है, किसी ने अधिभूत कहा है, किसी ने माया कहा है, किसी ने प्रकृति कहा है, किसी ने दुर्गा कहा है, किसी ने भवानी कहा है, आदि इसी क्षेत्र के नाम दिए हैं। क्षेत्रज्ञ को किसी ने अक्षर कहा है, निर्गुण निराकार आत्मा कहा है, किसी ने अधिदैव कहा है, किसी ने निराकार कहा है, किसी ने अक्षर कहा है। इस तरह से अपने अपने समय काल की भाषा में वेद पुरुषों ने, ऋषियों मुनियों ने इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम दिए हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र की पहचान करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? पंचभूत अहंकार बुद्धि चित्त 10 इंद्रियां, मन और इंद्रियों के 5 विषय भी गिनो। वो क्षेत्र की क्या पहचान है? पंचभूत यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंचभूत, अहंकार बुद्धि चित्त 10 इंद्रियां। तो पंचभूत हुए 5, अहंकार 6, बुद्धि 7, चित्त 8, मन 9 और इंद्रियों के 5 विषय भी गिनो। चित्त 10 इंद्रियां यानी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और उनके विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इस तरह से ये 24 अंगों का पिंड है जब हम गिनती करते हैं, और 24 अंगों का ये ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड में विश्वरूप परमात्मा का विराट क्षेत्र है, और वही 24 अंगों में इसमें रहने वाले जीवात्मा का ये छोटा सा क्षेत्र नहीं, शरीर रूपी क्षेत्र है। तो 24 का ये पिंड है, 24 का ब्रह्मांड है, 24 अंगों का ये ब्रह्मांड पिंड ब्रह्मांड की रचना एक सरीखी है अर्जुन। अब इसमें 7 विकार होते हैं। वो कौन विकार है? इच्छा। इच्छा कहते हैं कि आसक्ति, काम आसक्ति की पूर्ति की जो इच्छा होती है उसको इच्छा कहते हैं। द्वेष, उस इच्छा की पूर्ति हो गई तो अच्छी बात नहीं हुई तो उसमें बैर होता है, द्वैत होता है। प्राप्ति हुई तो सुख, ना प्राप्ति हुई तो पीड़ा यानी दुख। ये जहाँ 24 अंग रहते हैं वो एक देह होती है, उसमें चैतन्यता होती है यानी ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता होती है, और उसमें धीरज होता है। इस तरह से ये पिंड यानी 24 का ब्रह्मांड और 24 का पिंड, और उसमें इस पिंड में 7 विकार होते हैं, उसकी जान पहचान करा दी। अब क्षेत्र की जीवात्मा को जो जान लेता है तो उसकी आचरण की बात बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। अमानित्व, अधम्बित्व, अहिंसा, शांति, सौम्यता, सुचित्त, सत्य से प्रीति, स्थिरता, स्वात्म निग्रह, वैराग्य, इंद्रियार्थों में अहम वृत्ति उठे नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि देखना दोष दृष्टि से। अमानित्व, किसी भी तरह की मान की चाहना नहीं होती है। अधम्बित्व, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, न तो किसी तरह का अभिमान करता है और न भी किसी तरह का वो झूठ भाषण करता है या झूठ आचरण करके किसी को ठगता है। अहिंसा, अकारण वो किसी को कष्ट नहीं देता है। शांति, हर समय वो शांत रहता है। सौम्यता, सबके साथ सरल व्यवहार करता है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। सत्य से प्रीति, विश्वरूप परमात्मा को जान करके सत्य व्यवहार करता है। और स्वात्म निग्रह,
अपना मनोनिग्रह करते आत्मचिंतन करता है। वैराग कहते ही हैं, वो व्यष्टि भाव के कर्मों को नहीं करता है, वो लोक कल्याण के कर्मों को करता है। उसने 3 गुणों को जीत लिया है। उनके विकार जो काम क्रोध लोभ हैं, उनको लोकहित के कर्मों में लगाता है। जो इंद्रियों में नाना प्रकार के विषय उठते हैं, उनमें वो नहीं फंसता है। अहम वृत्ति उठे नहीं, कभी भी किसी तरह का अभिमान नहीं होता है। ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा, ये जीवन में जो व्याधियां आती हैं, तो ये जानता है कि आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं, देह बनना बिगड़ना उसका स्वभाव है। ये तो आते जाते रहते हैं। उदासीन अनासक्ति पुत्री स्त्री ग्रह आदि में, अच्छा होवे बुरा होवे स्थिर शांति नहीं हिले। अनन्य योग से मेरी भक्ति अव्यभिचारिणी, एकांत स्थान में प्रेम अति भीड़ भाड़ में। ये ज्ञान है विरोधी जो, इससे वो अज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो पुत्र स्त्री गृह धन इन आसक्ति में नहीं फंसता है, वो अनासक्त भाव से रहता है। उनमें वो अनासक्त भाव से रहता है। अनासक्त भाव उसे कहते हैं, न वो इसमें फंसता है और न इनसे वो अलग होता है। जैसे पतंग होती है और उसको धागे से काट दोगे तो भी नहीं उड़ेगी, और मोटी रस्सी में बांध दो तो भी नहीं उड़ेगी। वो पतले धागे में जैसे बांध के उसको उड़ाते हैं तो आसमान में तैरती है। तो वो अनासक्त भाव से, यानी पतले धागे में बनता है। ऐसा नहीं है कि छोटे से परिवार की आसक्ति में अपने लोक कल्याण कर्मों को छोड़ दे, भावी जन्म की उत्क्रांति को छोड़ दे, नहीं, वो रहते हुए भी लोक कल्याण के कर्म करता है। अब जीवन में अच्छे बुरे मौके आते हैं, वो उनमें नहीं फंसता है, हर समय शांत रहता है। वो उत्पत्ति स्त्री लय की लीला को वो जानता है कि ये देही बनेंगे, देही बिगड़ेंगे, लेकिन जो इसमें अविनाशी तत्व आत्मा है उसका बनना बिगड़ना नहीं है। अब अनन्य योग नाम ही दिव्य चक्षु योग का है। दिव्य चक्षु योग के द्वारा क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप ये विश्व रूप परमात्मा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयुक्त स्वरूप ये गे विश्व रूप परमात्मा है। ऐसा वो जान करके आदि में क्षर का भाव भरी है, मध्य में इसके, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो का, यानी क्षर अक्षर का जहाँ अखंड विलय रहता है उसको पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ऐसा जान करके वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा यानी भक्ति करता है। वो नाना प्रकार की देवी देवताओं की पूजा में, यानी जिसको कहते हैं आरती भीड़ भाड़ में, पूजा पाठ उपवास में वो नहीं फंसता है। नाना प्रकार के मानव जगत में अंधविश्वास के कर्म होते हैं, वो इन कर्मों में बिल्कुल नहीं फंसता है। अर्जुन, ये ज्ञान है जिसने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और दोनों भाव कले पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा अंत में एक है, ये तो ज्ञान है। और इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान ही है। अब गे बताता हूँ जिसके मुक्ति ज्ञान से, वो अनादि परब्रह्म है सता सत से परे। उसे सर्वत्र हैं हाथ पैर मुँह शीश नेत्र हैं, सर्वत्र कान है उसको सबों में व्याप्त है वही। इंद्रिय गुणों का साक्षी नहीं है इंद्रियां जिसे, सर्वाधार नहीं बींदे भोगता है गुण निर्गुणी। भीतर बाहर भूतों के हिलता है स्थिर है वही, सूक्ष्मत्व से नहीं दिखे दूर है अरूपास है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन अब मैं तुम्हें विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान कराता हूँ। वो विश्वरूप परमात्मा अनादि है, ये क्षर अक्षर आदि हैं, लेकिन विश्वरूप परमात्मा क्या है, वो अनादि है। उसे सर्वत्र हाथ हैं, उसे सर्वत्र पैर हैं, मुंह शीश नेत्र हैं, सर्वत्र कान है उसमें, और सब में वो व्यापा हुआ है। यानी साकार दृष्टि से उसे सर्वत्र हाथ पैर मुंह शीश नेत्र हैं, और निराकार दृष्टि से वो सब में व्यापा हुआ है।
बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ दोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन वास्य सेखा, असभ भांति अलौकिक करनी, और महिमा जाय जा सुने बरनी। तो यहाँ सगुण व्यक्त और अव्यक्त का भगवान ने स्पष्टीकरण किया है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, भीतर बाहर भूतों के हिलता है स्थिर है वही, सूक्ष्मत्व से नहीं दिखे दूर है और पास है। वो भीतर भी है और बाहर भी है, वो चलता फिरता भी काम करता हुआ भी है, वो स्थिर भी है, तो वही विश्वरूप परमात्मा है। तो अब भीतर बाहर की जहाँ दृष्टि आती है कि सूक्ष्मत्व से नहीं दिखे दूर है और पास है, तो विश्वरूप परमात्मा अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम का संयुक्त स्वरूप है। अब भीतर हम थोड़ा सा विचार करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कपड़ा है, ठीक, तो हम जब कपड़े को देखते हैं तो एकदम से वो कपड़ा दिखता है, जब सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो कपड़ा सूत का बना सूत दिखता है, जब कान दृष्टि से देखते हैं तो सूत कपास का बना हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण वही कह रहे हैं कि सूत और कपड़ा नहीं रहेगा तो कपास रहेगा, कपास के आधार में सूत और कपड़ा है, सूत और कपड़े के आधार में कपास नहीं है। तो वही कह रहे हैं, इंद्रिय गुणों का साक्षी नहीं है इंद्रियां, इससे सर्वाधार नहीं भी इंद्रिय भोगता है गुण निर्गुण गुणी। तो कपड़ा है साकार, सूत है निराकार और पुरुषोत्तम है कपास। ये कपास रहेगा, ये सूत और कपड़े रहे चाहे न रहे, लेकिन सूत और कपड़ा कपास के आधार पर है। अगर कपास नहीं है तो ना सूत होगा ना कपड़ा होगा, लेकिन कपड़ा और सूत नहीं है तो कपास रहेगा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, नहीं है भिन्न भूतों से दिखता भिन्न भिन्न है, वो गे भूत भरता है लय उत्पत्ति को करे, सूर्य में तेज उसका है का है तम से परे, ज्ञान गे ज्ञानगम ही में सबके बसा। नहीं है भिन्न भूतों से, ये जो संपूर्ण चराचर सृष्टि भिन्न भिन्न रूप से दिख रही है, ये संपूर्ण चराचर सृष्टि भिन्न भिन्न रूप से दिख रही है, ये हमारी अज्ञान और अविवेक दृष्टि से दिख रही है, लेकिन ये संपूर्ण चराचर सृष्टि में वो विश्वरूप परमात्मा ही है। अपने तीन गुणों के माध्यम से उत्पत्ति स्थिति लय की लीला वो करता रहता है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं, ये संपूर्ण पृथ्वी लोक है, हमारी अज्ञान दृष्टि से सब अलग अलग दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश अलग है, महाराष्ट्र अलग है, चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, ये सब हमें अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो ये सब अखंड एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। सूर्य में तेज उसका है का है तम से परे, ज्ञान गे ज्ञानगम ही में सबके बसा। सूर्य में तेज उसका है, सूर्य में तेज उसका, उसके तेज से यानी विश्वरूप परमात्मा के तेज से ये अक्षर अक्षर दो भाव प्रकाशित होते हैं। जैसे संपूर्ण विश्व को सूर्य प्रकाशित करता है, तो विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश से क्षर अक्षर सगुण निर्गुण ये दो भाव प्रकाशित होते हैं। और क्षर का एक अंग अग्नि है, अग्नि सूर्य को प्रकाशित करती है और सूर्य संपूर्ण चराचर सृष्टि को प्रकाशित करता है। तो अर्जुन थोड़े में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम करके विश्वरूप परमात्मा की तुम्हें जान पहचान करा दी है, इसको अपने अंतःकरण में धारण करना। वो विश्वरूप परमात्मा पिंड से लेके ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से लेके पिंड में ओतप्रोत भरा है, ऐसा हमें जानना है। ये ज्ञाता ज्ञान गे, ये त्रिपुटी भी जान होती है, ये क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इसको कहते हैं ना, तो इसी को ज्ञाता ज्ञान गे कहते हैं। तो ये त्रिपुटी भी जहाँ अखंड वस्तु में विलय होती है, वो वस्तु केवल अखंड निर्विकार है,
उस परमात्म तत्व से उसको बुद्धिमान लोग जान लेते हैं। विवेक दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से विशुद्ध लोग, विशुद्ध विद्वान लोग उसको ठीक से समझ लेते हैं। ये संक्षेप में क्षेत्र ज्ञान गे लखा दिया, जानने से इसे पावे मेरा भक्त अनन्यता। इस तरह से अर्जुन थोड़े में तुम्हें क्षर पुरुषोत्तम, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, गे इस त्रिपुटी के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान करा दी। इसको जो जान लेता है वो मेरा अनन्य भक्त है, यानी अपने स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है। अब यहाँ षष्ठ रचना की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ये षष्ठ रचना कबीर जी ने भी मानी है कि जब विश्वरूप परमात्मा को षष्ठ रचना का विचार होता है तो बिना जोड़े के कोई रचना नहीं होती है। तो जब प्रकृति में अक्षर रूपी बीज बोता है उससे 4 खाने की 84 लक्ष योनियों का जन्म होता है, उद्भव होता है, रचना होती है। तो प्रकृति से स्वभाव वस्तु का जोड़ा है सनातन जान, तो विकार गुण होते हैं पैदा जानो स्वभाव से, कार्य कारण कर्तव्य इनका बीज स्वभाव है, सुख दुखादि भोगों का साक्षी पुरुष है का। प्रकृति से होने वाले कार्य 3 गुण और 5 तत्व हैं। प्रकृति से होने वाले कार्य क्या हैं? 3 गुण और 5 तत्व हैं। अब 3 गुणों से जो साधन स्वरूप हमारे अंग बने हैं, तो 3 गुणों से मन बुद्धि अहंकार, और 5 तत्वों से यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, यानी आँख है, त्वचा, श्रोत, जिह्वा, नासिका, ये क्या है? साधन है जो ये 5 तत्वों से बने हुए हैं। अब 5 तत्वों से 5 ज्ञानेंद्रियां, सतरजतम और शब्द स्पर्श रूप गंध, ये 5 तन्मात्र ये प्रकृति के कार्य हैं। कारण प्रकृति है, कारण प्रकृति है, और साधनों से जो हम कर्म करते हैं कारण प्रकृति है, लेकिन उनसे जो साधन इस शरीर में हम बने उनसे जो हम कर्म करते हैं, तो कर्म करते समय जो अच्छे बुरे का परिणाम होता है उसको भोगने वाला, इसमें रहने वाला जीवात्मा है, उसका साक्षी जीवात्मा है। अब यहाँ थोड़ा विचार करते हैं। अगर सूक्ष्म रूप से कहें तो ये प्रकृति कारण है, प्रकृति कारण है, और उसके कार्य 5 तत्व 3 गुण हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां मन बुद्धि अहंकार ये क्या है? उसके कारण हैं, यानी साधन हैं। तो उन साधनों से ये विश्वरूप परमात्मा आकांक्ष जीवात्मा सारे कर्म करता है और सुख दुख को भोगता है। अब प्रकृति के द्वारा आत्मा भोगे गुण स्वभाव के, गुणों के संग से ही ये देखे योनि बुरी भली, अनुकूल सदा साक्षी भरता भोक्ता महेश्वर, परमात्मा कहें जिसको वही है इस देह में। प्रकृति के द्वारा, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यही 3 गुण कर्म करते हैं, जीवात्मा कर्म नहीं करता है। लेकिन इन 3 गुणों के विकारी भाव में जब जीवात्मा फंस जाता है तो अच्छे बुरे कर्मों को वो करता है। अगर वो इन गुणों के साक्षी भाव में रह करके कर्म करता है तो ऊर्ध्वगति, ऊपर जाता है, और 3 गुणों के बंधन में यदि कर्म करता है, यानी गुण इससे जीवात्मा से काम लेते हैं, तो उसको अधोगति में जाना पड़ता है। इसलिए अर्जुन गुणों के साक्षी भाव में रह के कर्म करना है। अब वो विश्वरूप परमात्मा हमारे हर समय अनुकूल है, साक्षी है, गवाही बनकर के बैठा है। वो विश्वरूप परमात्मा हमारे हर समय अनुकूल है, साक्षी बनकर के बैठा है। उपदृष्टा कहा है, उपदृष्टा कहते हैं देखने वाले को, जैसे साक्षी कहते हैं ना, तो देखने वाले। तो विश्वरूप परमात्मा उपदृष्टा बनकर के वो बैठा है, हमारे पास ही है, चारों तरफ है। हम जैसे अच्छे बुरे कर्म करते हैं उन अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से हमें वो फल देता है। इस पिंड स्वरूप देह में भी वो जीवात्मा बन करके उपदृष्टा बन के बैठा है। हम जन्म से लेके आज तक, आज से लेके जन्म तक जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं तो वो स्वयं में स्वयं देख रहा है, किसी की देखने की जरूरत नहीं है।
इसका एक दृष्टांत स्वरूप उदाहरण है उपदृष्टा का। कर्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला नाम की एक लड़की रहती थी, वहां विद्या अध्ययन करती थी। एक दिन राजा दुष्यंत घूमते घूमते उस ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। शकुंतला को देख करके आकर्षित हुआ और ऋषि से कहा, मैं शकुंतला से शादी करके इसको राजमहल में रानी बना के ले जाऊंगा। तो इस तरह से बात कही तो ऋषि ने कहा ठीक है। और उसके अंतःकरण में तो बात कुछ दूसरी थी। उसने अपनी काम भोग की आसक्ति पूरी की और वहां से चला गया। शकुंतला गर्भवती हो गई, भरत नाम का पुत्र पैदा हुआ। ठीक है, और जन्म हुआ, पलने पुसने लगा। काफी समय बीत गया। ऋषि ने सोचा राजा हैं, काम काज में व्यस्त रहते होंगे। ठीक है, एक दिन ऋषि कर्म ने शकुंतला को, जो आश्रम में विद्यार्थी रहते हैं ना, उनके साथ रथ में बिठा के भेजा कि भाई अब बच्चा जो यानी भरत सयाना हो गया है, अब राजघराने में जाएगा, वहाँ अपने हिसाब से वो शिक्षा पढ़ाएंगे, राजकाज का काम सिखाएंगे। अब वो रथ में बैठाल करके कर्व ऋषि भेजते हैं। दुष्यंत के राजमहल के दरवाजे पर पहुंच जाती है, वहाँ दरबान खड़े हुए हैं। तो शकुंतला ने कहा राजा से कहो शकुंतला राजमहल में प्रवेश चाहती है। दरबान जाता है तो कहता है जाकर के दुष्यंत से कि वो जो है दरवाजे पे, यानी महल के दरवाजे पे एक महिला आई है, वो कहती है पुत्र सहित हम राजमहल में प्रवेश चाहती हूँ। अब उसको उस दिन की बात ध्यान आई, वो दरबार से कहता है, जो दरवानी होता है गेट का, कि उससे कहो कि भिखमंगे की बेटी है, यहाँ से सीधे चली जाए, नहीं मार मार कोटे भी इसके कोड़े मार मार के देह लाल कर दी जाएगी। अब शकुंतला कहाँ राजमहल में प्रवेश के लिए आई थी, वो कहाँ वहाँ से आदेश आ गया। तो फिर शकुंतला ने उसी दरवानी से कहा कि तुम राजा से कहो हम एक क्षण यहाँ नहीं रुकेंगे, अपने पुत्र को ले जाया ले ले। और वहाँ मंत्रियों की बैठक चल रही थी। तो मंत्रियों ने कहा ऐसी कौन सी बात है, उसको बुलाओ। तो राजा ने कहा उसको बुलाओ। वो भरत के साथ अपने बच्चे के साथ जा कर के राजमहल में जहाँ मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी वहाँ पहुँचती है। उसने भरत का हाथ पकड़ा और कहा ये अपना बेटा लो, हम एक क्षण यहाँ नहीं रहना चाहते, तुरंत जा रही हूँ। तो दुष्यंत ने कहा कि अरे सुनो तो, ये पुत्र हमारा है, इसका गवाही लाओ। तब शकुंतला ने कहा कि हम गवाह कहाँ से लाऊं, मेरा गवाह नारायण है, तो अपने भीतर देखो ये तुम्हारा है कि नहीं है। दुष्यंत अवाक रह गया, कोई उससे वाणी नहीं निकली। तब जो मंत्रिमंडल की जो मंत्री लोग बैठे थे ना मंत्रिपरिषद में, तो वहाँ से आकाशवाणी हुई, यानी वाणी आकाश की बनी हुई है। सबने कहा तुम्हारा ही तो है, फिर क्या नहीं रखते हो। अंततः उसको प्रवेश मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो उपदृष्टा बन करके सब कुछ देख रहा है, उसमें दूसरे की देखने की जरूरत नहीं है। इस रीति लखे आत्मा स्वभाव गुण युक्त जो, वो सब कर्म करता है तथापि जन्मता नहीं। आत्मा को ध्यान से कोई ही मन से लखे, कोई सांख्य ज्ञान द्वारा और कोई कर्मयोग से। यहाँ पर थोड़ा विचार करना है। जिसको विश्वरूप परमात्मा कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं, वो पिंड से लेके संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा ही परमात्मा है। कुछ लोग इसको अपनी अपनी मर्जी से ध्यान करते हैं। कोई चादर ओढ़ करके बैठ करके भजन करता है, कोई एकांत जंगल में भजन करता है, कोई कमरे के कोने में बैठ करके भजन करता है, कोई सांख्य ज्ञान के द्वारा किताबें पढ़ करके विश्वरूप परमात्मा का ध्यान करता है। लेकिन अर्जुन, इन कर्मों को करने से विश्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। ये भगवान श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं 11वें अध्याय में।
न वेद सीखे, नहीं यज्ञ दान से, नहीं क्रिया से, नहीं उग्रता पे, ये विश्व रूप परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। जिन्हें ज्ञान नहीं ऐसे औरों से सुन के मुझे भजते हैं, वे भी भक्त मृत्यु के भय से बचें। जो जो उत्पन्न होता है स्थिर वाचर विश्व में, वो संयोग से होए क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के। जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिनको विश्वरूप परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो वो दूसरों से सुन करके उनको ज्ञान होता है, और दूसरों को सुन करके उनको जब विश्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो वो भी विश्वरूप परमात्मा की सेवा करते हुए जन्म मरण के भय बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। इस धराधाम में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, इस धराधाम में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, वो अष्टधा प्रकृति में जब विश्वरूप परमात्मा ने अक्षर रूपी बीज डाला तो उससे 4 खाने की 84 लक्ष योनियों का जड़ चेतन सृष्टि का क्या होता है, उसमें रचना होती है, जिससे संपूर्ण चराचर सृष्टि का उद्भव होता है। विनाशी सब भूतों में अनाशी एक रूप से स्थित है परमात्मा, वो जो देखे जागता वही व्याप्त है संसर्वत परमात्मा। ये देख के आत्म भाव नहीं त्यागे, वो पावे परमागति। विनाशी सब भूत में, विनाशी का अर्थ नहीं है कि नाश हो जाना, विनाशी का मतलब है फैल जाना, पसर जाना, बिखर जाना। जैसे गेहूं की राश जमा है, जब उसको हमने हाथ से चारों तरफ फैला दिया तो क्या हुआ, वो पसर गया यानी बिखर गया। तो भगवान श्री कृष्ण वही कह रहे हैं कि ये 4 खाने की जो 84 लक्ष का विस्तार है, फैला हुआ है, वो सब पूरा मिलकर के विश्वरूप परमात्मा ही है। तो अविनाशी यानी वो विश्वरूप परमात्मा ही सब में है। ऐसा जो जान लेता है वो मुझ विश्वरूप परमात्मा को जान लेता है। व्याप्त है सर्वत्र परमात्मा, परमात्मा सब में, पिंड से लेके ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से लेके पिंड में, सब में समभाव से ओतप्रोत व्याप्त है। ऐसा जो जान लेता है वो पावे परमागति, वो परमागति को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। प्रकृति के योग से ही कर्म ये सब हो रहे, आत्मा कर्म नहीं करता देखे जो ये वही लखे। अनेक भाव भूतों के देखे एक ही रूप में, उसी से विश्व है जाने ब्रह्म संपन्न है वही। यहाँ थोड़ा विचार करना है कि जैसे ये सूर्य होता है ना, सूर्य जब निकलता है या प्रकाश देता है तो सूर्य के प्रकाश में हम सब अपने गुणानुसार कर्म करते हैं उजेले में। इसी तरह से आत्मा के प्रकाश से प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये उत्पत्ति स्थिति लय की लीला करते रहते हैं या अहिर्निश चलती रहती है। यदि आत्मा का प्रकाश बंद हो जाए तो तुरंत क्रिया शक्ति बंद हो जाएगी। इस तरह से जो जान लेता है अर्जुन, वो सच्चा ज्ञानी है, सच्चा जानने वाला है कि सतोगुण से पालन होना विष्णु का काम है, रजोगुण से उद्भव होना ब्रह्मा का काम है, और तमोगुण से लय होना ये शंकर का काम है। इस तरह से ये 3 गुणों से उत्पत्ति स्थिति की लीला वो जान लेता है कि त्रिगुणात्मक लीला है। अनेक भाव भूतों में देखा एक रूप से, जितनी भी चराचर सृष्टि फैली हुई है सब में एक ही विश्वरूप परमात्मा है, एक का ही संपूर्ण विस्तार है, और विस्तार पूरा होते हुए सब वो एक ही है। वास्तव में जो ऐसा जान लेता है वो ज्ञानी है, और जो ऐसा नहीं जानते वो भ्रम में ही फंसे हुए हैं। गुण आदि नहीं इससे परमात्मा अविनाश है, देह में स्थित है तो भी वो करता बीनता नहीं। आकाश सर्वव्यापी ज्यों सूक्ष्म है बीनता नहीं, वैसे ही सब देहों में रहे आत्मा फंसे नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि परमात्मा अनादि है,
परमात्मा, ये विश्वरूप परमात्मा क्या है? अनादि है। उस परमात्मा की प्रकृति से ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण पैदा हुए हैं। परमात्मा ये में 3 गुण बीज रूप से रहते हैं, लेकिन इनका प्रकटीकरण अष्टधा प्रकृति से होता है। वो विश्वरूप परमात्मा अविनाशी है। अब वो किसी बंधन में नहीं फंसा है। ये परमात्मा का जो अंश जीवात्मा है वो किसी बंधन में नहीं रहता है, वो बंधन मुक्त रहता है। लेकिन जब वो गुणों की रस्सियों में बंध जाता है, जब उनको दृष्टा साक्षी भाव में नहीं रहता है, तो गुण रस्सी में बंध जाता है, अज्ञान में फंस जाता है। यद्यपि वो बंधन मुक्त रहता है, क्योंकि ये गुण ही कर्म के करता है, आत्मा करता धरता नहीं है। आकाश सर्वव्यापी है, जो सूक्ष्म है बीनता नहीं, वैसे ही सब देहों में रहे आत्मा फंसे नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे आकाश होता है ना, आकाश सब में व्यापा हुआ है, और यदि एक सुराही, लोटा या घड़ा, उसके भीतर भी आकाश है। तो अगर लोटा, सुराही, घड़ा ये कहे कि हमने आकाश को बांध लिया है, तो उसकी महत्व भूल ही है, क्योंकि आकाश तो उसके चारों तरफ फैला हुआ है। आकाश तो उसके चारों तरफ फैला। इसी तरह से ये जीव आत्मा के चारों तरफ ये परमात्मा ही तो फैला हुआ है। लेकिन जब वो गुण की रस्सियों में बंध जाता है, उनके साक्षी भाव में नहीं रह जाता है, तो अज्ञान बुद्धि से वो स्वयं को कर्ता धर्ता मान लेता है। और जब साक्षी भाव में रहता है तो वो गुणों से काम लेता है, और जब साक्षी भाव में नहीं रहता है तो गुण जीवात्मा से काम लेते हैं, और वो मनमाना अपना काम गुण कराते रहते हैं। जैसे प्रकाश करता है अकेला सूर्य जगत में, वैसे ही पार्थ आत्मा भी प्रकाशे देह सर्वे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद ऐसो जो ज्ञान चक्षु से देखे, प्रकृति से मोच भूतों का ब्रह्म है वही। जैसे अकेला सूर्य संपूर्ण को प्रकाशित करता है, वैसे अकेला परमात्मा भी 4 खाने की 84 लक्ष्यों को प्रकाशित करता है। उस के आत्म प्रकाश से, यानी विश्वरूप परमात्मा के आत्म प्रकाश से, प्रकृति से पैदा हुए 3 गुण प्रकाशित होते हैं, जो संपूर्ण कार्य करते हैं। यानी उत्पत्ति स्थिति लय की लीला सहित उनके अनंत कर्म होते रहते हैं, अनंत कर्मों को करते हैं, क्योंकि गुणों की कार्य शक्ति अनंत है। उत्पत्ति स्थिति की लीला तो होती है, लेकिन साथ में इसमें जो हम कर्म रूप अपने कर्म कर रहे हैं, तो सबके एक सरीखे कर्म नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अगर हमने मान लिया कि आत्मा ही कर्म करता है, तो अगर आत्मा कर्म करता होता तो हम सब शरीरधारी में एक ही जीवात्मा है, तो सबके कर्म एक सरीखे क्यों नहीं होते हैं? सबके कर्म एक सरीखे क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं कि आत्मा कर्म नहीं करता है, आत्मा के प्रकाश में गुण कर्म करते हैं। तो हम जैसे गुणानुसार कर्म करते हैं, वैसा ही हम अच्छे बुरे का फल भोगते हैं। इस विराट में जब देखते हैं तो कुछ लोग सुखी रहते हैं, कुछ लोग मध्यम अवस्था में रहते हैं, कुछ तकलीफ रहती है उनको। तो क्यों? क्योंकि जिसने जैसा कर्म किया है गुणानुसार, वैसा वो अपना फल भोगते हैं। इस तरह से क्षेत्र क्षेत्र का भेद, क्षर अक्षर, सगुण निर्गुण, ये दोनों कल्पनाओं का जहाँ अखंड विलय होता है, वो विश्वरूप परमात्मा है। ऐसा जान करके वो संशय भ्रम से मुक्त होता है। मोक्ष को प्राप्त होना यानी हमारी इंद्रियों में, मन बुद्धि में जो संशय भ्रम रहता है, उस संशय भ्रम से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। तो इस तरह से कपिल जी ने भी अपनी माता देवहूति से कहा है, माँ, जिन्हें पिंड ब्रह्मांड के 24 अंगों का बोध हो गया है, वो मुक्त पुरुष है।